जंगल में एक टुनटुनी और उसका पति काला कौवा रहते थे। उन दोनों में आपस में बहुत ही प्यार था। काला कौवा जी, आज तो बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और आज तो मेरा आम का अचार खाने का मन कर रहा है। तो काला कौवा जी, मेरे लिए आम का अचार ला दो ना। अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, ये तूने भी कैसी बात कर दी? तुझे आम का अचार खाना है? ले मैं अभी लेके आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद काला कौवा आम के बागों की मालकिन चुटकी के पास टुनटुनी के लिए अचार लेने के लिए निकल पड़ता है। अरे चुटकी बहन, तुम कैसी हो? अरे कालू भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? इतने दिन बाद आज कैसे आना हुआ आपका? अरे बहन, क्या बताऊं, आज टुनटुनी का आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कहीं से एक आम का अचार ला दो। तो मैंने सोचा तुम्हारे तो आम के बाग हैं, तो हो सकता है तुमने इस साल आम का अचार डाला हो। अगर तुम्हारे पास अचार है तो मुझे थोड़ा सा अचार दे दो। अरे कालू भैया, आम का अचार तो इस बार मैंने बहुत सारा डाला था, लेकिन इस बार सीजन बहुत अच्छा रहा और सारा अचार टाइम से पहले ही बिक गया। अगर मेरे पास थोड़ा भी होता तो मैं ज़रूर आपको दे देती। फिर भी आप एक बार इमली से पूछ लो। इमली ने भी इस बार बहुत सारा अचार डाला था, हो सकता है उसके पास कुछ हो तो वो आपको ज़रूर दे देगी। उसके बाद काला कौवा इमली के घर की तरफ चल पड़ता है कि शायद उसके पास ही कुछ आम का अचार मिल जाए। इमली बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ आम का अचार मिल जाएगा क्या? मुझे चुटकी बहन ने बताया है कि इस साल तुमने भी बहुत सारा अचार डाला था। अगर बहन तुम्हारे पास कुछ आम का अचार है तो प्लीज़ मुझे दे दो। टुनटुनी का आज आम का अचार खाने का बहुत मन है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, मेरे पास थोड़ा सा आम का अचार रखा है। कोई बात नहीं, मैं आपको दे देती हूँ। मैं अपने लिए और आम का अचार बना लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमली बहन, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तो टुनटुनी खुशी हो जाएगी। ये लो कालू भैया, ये रहा आम का अचार। आप इसे ले जाइए टुनटुनी के लिए और टुनटुनी से कहना कि मुझे जरूर बताए कि उसको कैसा लगा मेरे हाथ का आम का अचार। हाँ हाँ इमली बहन, मैं ज़रूर बताऊंगा। और अचार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब मैं चलता हूँ। काला कौवा आम का अचार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उड़ता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। सोचता है आज तो टुनटुनी आम का अचार खा के खुश ही हो जाएगी। अरे ये कालू जी कहाँ रह गए? मैंने तो उनके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, लगता है उनको आम का अचार नहीं मिला। मैं भी पागल ही हूँ, उनको परेशान करती रहती हूँ। बेकार में ही आम का अचार लाने के लिए भेज दिया। पता नहीं बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, मैं कहीं परेशान नहीं हुआ। भला तेरे लिए भी मैं कभी परेशान हो सकता हूँ? ये ले तेरा आम का अचार, मैं ले आया तेरे लिए। और जरा खा के बता कैसा लगा। इमली ने कहा है कि टुनटुनी से कहना कि खाकर बताए कि उसे उसके हाथ का आम का अचार कैसा लगा। अच्छा, तो ये इमली बहन ने भेजा है अचार। उनकी तो आदत ही इतनी अच्छी है, कोई बस एक बार उनसे किसी भी चीज के लिए कह दे तो वो तो कभी किसी को मना ही नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और ये देखिए मैंने आपके लिए छोले और पूरी बनाए हैं। अब जरा जल्दी से मुझे खा के बताइए कि कैसे लगे। उसके बाद काला कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो दोनों सो जाते हैं। पेट भरा होने के कारण वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अचानक रात में बहुत तेज तूफान आता है और उनका घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है और अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है। घोंसले के नीचे दबने के कारण काला कौवा मर जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है।
एकमात्र सहारा कालू जी ही थे। अब वो भी नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो हमारा घर भी नहीं रहा। काले कौवे के इस तरह से अचानक चले जाने से टुनटुनी चिड़िया अंदर तक टूट जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता कि वो कहाँ जाए। फिर ऐसे ही पूरी रात चलते चलते सुबह हो जाती है और वह बहुत थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर दोबारा कालू कौवे को याद करने लगती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कालू कौवा उसके साथ नहीं है। हे भगवान, तू मुझे भी उठा ले। अब मैं जीकर कर क्या करूंगी? तभी टुनटुनी को रोता हुआ देख वहाँ पर एक परी आती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम कौन हो और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? और तुम जब से रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं टुनटुनी हूँ और दूर गांव से आई हूँ। पर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं एक जादुई परी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी एक अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लाल परी, आप बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं। कल रात मैं और मेरे पति खाना खाकर गहरी नींद में सोए थे। तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में हमारा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें मेरे पति नीचे दबकर मर गए। मेरे पति कालू कौवा ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा थे। अब मेरा भी जीने का कोई मन नहीं है। मेरा मन है कि मैं भी मर जाऊं। मैं अब अकेले जीकर क्या करूंगी? टुनी, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम जैसे अच्छे लोगों की ही तो इस दुनिया में ज़रूरत है। और हाँ, तुम परेशान मत हो। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती हूँ। ये लो, ये मैं तुम्हें एक जादुई गुब्बारा देती हूँ। इससे तुम अपने लिए एक गुब्बारे का जादुई घर बनाना। और हाँ, उस घर को ना तो कोई तूफान, बारिश कोई नहीं तोड़ सकता। और जब तुम उस घर के अंदर जाओगी, तुम्हें अपना पति काला कौवा उस घर के अंदर ही मिलेगा। जाओ, तुम परेशान मत हो। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और टुनटुनी को एक गुब्बारा दे जाती है। टुनटुनी को तो समझ ही नहीं आता कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। फिर भी वह सोचती है एक बार करके तो जरूर देखती हूँ, क्या पता लाल परी की बात सच ही हो। उसके बाद टुनटुनी अपने गांव की ओर चल देती है जहाँ पर उसका घर था, इसी आशा में कि शायद उसे अब अपना पति और अपना घर वापस मिल जाएगा। उसके बाद टुनटुनी उस गुब्बारे को लेकर अपने गांव में आ जाती है और उस गुब्बारे से कहती है, हे लाल परी के जादुई गुब्बारे, मेरे लिए एक जादुई गुब्बारे का घर बना दो। तभी देखते ही देखते टुनटुनी के सामने गुब्बारे का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी तो हैरान हो जाती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अब वह सोचती है मैं जल्दी से अंदर जाकर देखती हूँ कि कालू जी भी अंदर है या नहीं। टुनटुनी जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कालू कौवा वैसे ही अपने घोंसले में आराम से सो रहा था। टुनटुनी की तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्या ये कोई सपना था या सच? और वह खुशी से झूम उठती है। ये कालू कौवा जी वापस आ गए, कालू कौवा जी वापस आ गए, कालू कौवा जी बिल्कुल ठीक है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए थे, कालू कौवा जी वापस आ गए। टुनटुनी का शोर सुनकर कालू कौवा उठ जाता है और टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी, ये तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? और ये इतना सुंदर घर किसका है? हम किसके घर में आ गए? हम तो कल रात अपने ही घर में खाना खाकर सोए थे ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? अरे टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या याद नहीं है? कल रात हम अपने घर में ही तो आराम से खाना खाकर सोए थे।
अरे इसका मतलब मैं कोई भी सपना नहीं देख रही थी। कल रात जो हुआ था वो बिल्कुल सच था। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से सब कुछ बताऊंगी। ये सब कुछ हमें लाल परी की वजह से ही मिला है। यह कहकर टुनटुनी कालू कौवे के गले लग जाती है।